वंदे मातरम प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम 27 और 28 मार्च के लल्लन टॉप प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए दोनों दिन के प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नागोजी ओंकाजा इवेला को, और नाइजीरिया की रहने वाली है यह। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है WTO का। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है हरिमो शक्ति। इसके साथ ही समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता था महिला एकल का खिताब सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में, और मेल में लक्ष्य सेन द्वारा जीता गया है। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने कर दी है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। चर्चा में रहे न्यूनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो 76वां जिला बनाता है उत्तर प्रदेश में अस्थायी था जिला। हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो पहली बार एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स में थाईलैंड में जिनका आयोजन हुआ था, पवन काम्पेली ने यहां पर कांस्य पदक जीता है। चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? श्रीनगर में हुई है, जम्मू कश्मीर में। डल झील में जो श्रीनगर में स्थित है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर हुई है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था यह। किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार के द्वारा रायथू योजना प्रारंभ की गई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन को किससे प्रक्षेपित किया था? तो PSLV C-59 के द्वारा लॉन्च किया था। जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन था, इसे इसरो के द्वारा। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो ब्रेन रोड, जो रील स्क्रॉल करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रेन रोड। तो ब्रेन रोड ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ बना है। 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है इस बार। और जो नेवी है, जो हमारी एयरफोर्स है, एयरफोर्स का समारोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका एयर शो कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM है। और डिप्टी CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे यहाँ पर डिप्टी CM है वर्तमान में। भारत ने किसे हराकर 5वां एशियाई हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में जो गूगल एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र प्रारंभ करेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया गया है। UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की है। RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा जी RBI के 26वें अभी गवर्नर नियुक्त हुए। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो रूस में हुआ था कमीशनिंग समारोह। और हमारे जो रक्षा मंत्री है जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, यह भी इस समारोह में शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है? तो चिली की रहने वाली वेरोनिका मिशेल। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो हरियाणा से शुभारंभ किया गया था। किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट कनलाओन फिलीपींस का ज्वालामुखी है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलेंका को चुना गया है। और कहाँ के रहने वाले? बेलारूस की रहने वाली आर्यन सबलेंका। और WTA ने प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है इन्हें। हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो मेरियम वेबस्टर का जो पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शाजी N करुण जी को चुना गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? तो यह गोरखपुर होगा, उत्तर प्रदेश का शहर। और यहीं पर गोरखपुर के महाराजगंज में गिद्धों के संरक्षण के लिए जो पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में
किसे चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में माधव गाडगिल जी को सम्मानित किया गया है। और पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित समिति भी कौन सी थी? माधव गाडगिल समिति। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेमी सिल्वा जी को नियुक्त किया गया है, श्रीलंका के हैं। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया है। मेल में और फीमेल में किसे किया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को किया है और असम की रहने वाली है यह। सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डी गुगेशे, और इस बार ही इन्होंने जीता है लिंगडेन को हराकर। 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन होता है। हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल के द्वारा विलो चिप का अनावरण किया गया है। मेजराना चिप, जो मेजराना फर्स्ट है, यह किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मेजराना क्वांटम चिप को लॉन्च किया गया है। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंकोइज बायरू जो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ग्वालियर में किया है, मध्य प्रदेश में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़ की पुलिस को। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया है? कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रारंभ किया गया है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर। त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो इंडिया और यूएई के मध्य होता है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास का आयोजन। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे? तो यह भोजपुरी गायिका थी, बिहार की रहने वाली थी यह शारदा सिन्हा जी, और पद्म विभूषण इन्हें मिला है इस बार 2025 में। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे? तो रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है यह। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चीन से संबंधित है जूनो वेधशाला। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होना तो मुर्मुगोवा बंदरगाह है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तेलंगाना ने। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में इसका उद्घाटन हुआ है, भारत और भूटान के मध्य। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स जी को नियुक्त किया गया है, अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल जी चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में किया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो मंगलुरु में प्रारंभ होने वाली है देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना। और पहली कहाँ पर हुई थी? तो कोच्चि है, कोच्चि में पहली जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2023 की वीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है वैश्विक स्तर पर ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में, अर्थात पेटेंट देने में, आवेदन करने में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडुरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात राज्य। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में इस बार जो COP 29 का आयोजन होता है। बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा बीमस्टेक ऊर्जा केंद्र। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम जी नियुक्त हुए पाकिस्तान के। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? तो यह सारंगी
वादक थे। आईफा 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोएस जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? नवीन रामगुलाम का हुआ है। और मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस है, इस पर अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 12 मार्च को राष्ट्रीय समारोह में शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में होता है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में इसका अभ्यास किया गया है या इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंता हार्वे जी, इनका जो उपन्यास है ऑर्बिट, इसके लिए। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी है? तो CISF में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जो भगवान बिरसा मुंडा है, इनका जन्म दिवस है इस दिन, इसलिए 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। हाल ही में UN हैबिटेट और शंघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तिरुवनंतपुरम शहर है। RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? तो इम्पोर्टेंट बैंक जो नामित किया गया है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, तो SBI, HDFC और ICICI बैंकों को किया गया है। नो यूर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह नाडा ने किया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। वोल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो वोल्ट डिज्नी ने रिलायंस के साथ विलय कर लिया है। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के 24 गांवों को। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने जीकोन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? लद्दाख में स्थापित होने वाला है। चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे? तो यह हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब की पुस्तक है। 9वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो ब्राजील ने इस बार इसकी अध्यक्षता की थी G20 की। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसने लॉन्च किया था? तो जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर जी। हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वालडेसा उर्किजा जी को इंटरपोल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर किसे घोषित किया गया है? तो 56वां हुआ है गुरु घासीदास तिमोर पिगला टाइगर रिजर्व, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। 57वां कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है? तो रातापानी मध्य प्रदेश का। और 58वां अभी हाल ही में नवीनतम कौन हुआ? तो माधव नेशनल पार्क हुआ है मध्य प्रदेश का। तो ये लल्लन टॉप क्वेश्चन थे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों तक भी क्लास को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।